अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अगर आप कमजोरी, भूख की कमी और दुबलेपन का शिकार हैं, सब कुछ खाने के बावजूद आपका वजन नहीं बढ़ रहा, ग़िज़ा जुज़्वे बदन नहीं हो रही, दुबलापन है, तो ये वीडियो आपके लिए है। आज मैं बात करूंगा दुबलेपन पर। दुबलेपन की वजूहात क्या हैं, कौन सी खुराक इस्तेमाल करनी चाहिए और बगैर किसी साइड इफेक्ट के होम्योपैथिक अद्वियात कौन सी हैं, मेरी क्लिनिकल प्रैक्टिस क्या है। मैं हूं होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी, जर्मन होम्योपैथिक स्टोर एंड क्लिनिक गखड़ मंडी गुजरांवाला। दुबलेपन की वजूहात क्या हैं? दुबलेपन की बहुत सारी वजूहात हैं। एक बड़ी वजह हाइपरथायराइडिज्म है। अगर किसी पेशेंट को हाइपरथायराइडिज्म का मसला होता है तो उसका मेटाबॉलिज्म का सिस्टम जो है वो तेज काम करने लगता है, जिसकी वजह से दुबलापन आता है। अगर किसी के हार्मोन्स जो हैं वो खराब हैं, मर्दों में टेस्टोस्टेरोन जो है वो कम है, तो दुबलापन आता है। अगर किसी को शुगर है तो दुबलापन आएगा। अगर किसी का मैदा या जिगर काम नहीं कर रहे, मैदे के अंदर तजाबियत है, जिगर के अंदर गर्मी है, ALT बढ़ा हुआ है या जिगर जो है वो ठंडा है, तो जिगर के सही काम ना करने की वजह से भी दुबलापन आता है, ग़िज़ा जुज़्वे बदन नहीं बनते। इसके अलावा अगर किसी को H पैलोरी है, IBS है, अल्सरेटिव कोलाइटिस है, सेलिक डिजीज है, आंतों के अंदर कीड़े हैं, तो भी दुबलापन आएगा, ग़िज़ा जो है वो हजम नहीं होगी, ग़िज़ा जुज़्वे बदन नहीं बनेगी। इसके अलावा अगर किसी को जरियान एहतलाम का मसला है, औरतों में लिकोरिया का मसला है, डेट प्रॉब्लम है, तो भी वजन जो है वो नहीं बढ़ेगा, दुबलापन आएगा। इसके अलावा अगर किसी को टीबी के असरात हैं या जेनेटिकली टीबी के असरात हैं, तो भी दुबलापन आएगा। टाइफाइड के असरात हैं, टाइफाइड हुआ है या टाइफाइड के असरात हैं, पुराना टाइफाइड के असरात हैं, तो आते हैं। टाइफाइड बुखार जो है वो अंतड़ियों का बुखार है, अंतड़ियां सही तरीके से काम नहीं करती, जिसकी वजह से दुबलापन आ सकता है। अगर किसी को कैंसर के असरात हैं या जेनेटिकली उसके अंदर कैंसर के असरात हैं, तो भी दुबलापन आएगा और ग़िज़ा जुज़्वे बदन नहीं बनेगी और वजन जो है वो नहीं बढ़ेगा। वेट गेन करने के लिए सबसे पहले वजूहात को दूर करें, वजह को दूर करें। आपके अंदर जो भी मसला मसाइल है, अलामात के जरिए सही तशखीस करवाएं या टेस्टों के जरिए, लेबॉर्ट्री टेस्ट के जरिए सही तशखीस करवाएं और अपनी वजह को ढूंढें। और किसी अच्छे प्रैक्टिशनर से रब्ता करें, वो आपकी वजह को ढूंढे, उसके मुताबिक, आपकी वजह के मुताबिक जो है वो आपको ट्रीट करे और उसको ख़त्म करे, तो आपका मसला जो है वो हल हो जाएगा और ग़िज़ा जुज़्वे बदन बनेगी और वेट बढ़ेगा। यानी जब बीमारी अंदर से ख़त्म होगी तो ही वजन बढ़ेगा। अगर कोई बीमारी अंदर है तो जो कुछ भी खाएंगे कोई फायदा नहीं, हजम नहीं होगा, ग़िज़ा जुज़्वे बदन नहीं बनेगी। इसके साथ बहुत सारे लोग जो हैं वो ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं। वो दूध नहीं पीते, जी मुझे दूध अच्छा नहीं लगता, मुझे अंडा अच्छा नहीं लगता, मुझे गोश्त अच्छा नहीं लगता, तो वो जो है वो ग़िज़ाई कमी का शिकार होते हैं, जिसकी वजह से वो ग़िज़ा देसी घी नहीं इस्तेमाल करते, तो वो दही नहीं इस्तेमाल करते, तो जिसकी वजह से उनका वेट नहीं बढ़ता। ये जो चीज़ें हैं इनको आपने इस्तेमाल करना है। यानी आपने रोजाना एक अपनी डाइट प्लान आपको बता रहा हूँ, रोजाना 1 गिलास दूध इस्तेमाल करना है। अगर आप चाहते हैं कि आपका वजन बढ़े, दुबलापन खत्म हो, तो रोजाना 1 गिलास दूध इस्तेमाल करना है। सुबह के वक्त देसी घी की रोटी इस्तेमाल करनी है। एक उबला हुआ अंडा इस्तेमाल करना है। हफ्ते में 2-3 दिन गोश्त का इस्तेमाल करना है। कोई भी गोश्त हो, वो नमकीन गोश्त, आप ज्यादा मिर्च मसाले वाला ना हो, नमकीन और काली मिर्च वाला गोश्त इस्तेमाल करना है। रोजाना आध पाव या 1 पाव दही का इस्तेमाल करना है। 3 केले रोजाना खाने हैं। हफ्ते में 2 दिन साबूदाने की खीर खानी है। भुने हुए चनों का इस्तेमाल करना है और मीठी चीजों का इस्तेमाल करना है और खट्टी चीजों से परहेज करना है। खट्टी चीजों से वेट कम होता है, मीठी चीजों से वेट बढ़ता है। मीठी और मीठे सोडे वाली यानी बेकिंग सोडे वाले बेकरी की चीजों से भी वेट बढ़ता है, लिहाजा मीठी चीजों का इस्तेमाल करना है, बेकिंग सोडे वाली चीजों का इस्तेमाल करना है, इन चीजों से वेट बढ़ेगा। चावल का इस्तेमाल करना है और भूख रखकर एक्सरसाइज करनी है और भूख रखकर खाना है और अच्छी खुराक खानी है, तो आपका वेट बढ़ेगा, अगर कोई बीमारी नहीं है तो। अब आते हैं अद्वियात पर। बगैर किसी साइड इफेक्ट के प्योर होम्योपैथिक अद्वियात कौन सी हैं जो वेट को बढ़ा सकती हैं? सबसे पहले तो वजह दूर करें। अगर कोई वजह नहीं मिलती तो 3 ऐसी अद्वियात हैं, अगर आप उनको हिफ्ज़े मातकद्दम भी इस्तेमाल कर लेंगे तो कोई हर्ज नहीं। अगर उनके कैंसर के, टीबी के, टाइफाइड के अगर असरात हुए तो खत्म हो जाएंगे। यानी सबसे पहले आपने कार्सिनोसिनम सीएम की 1 डोज लेनी है। हफ्ते बाद 5 कतरे कार्सिनोसिनम सीएम के लेने हैं। हफ्ते बाद ट्यूबरकुलिनम सीएम के 5 कतरे इस्तेमाल करने हैं। ये एक एक डोज लेनी है। पहले हफ्ते कार्सिनोसिनम सीएम की 1 डोज,
अगले हफ्ते ट्यूबरकुलिनम सीएम की 1 डोज और उससे अगले हफ्ते टाइफोडिनम सीएम की 1 डोज लेनी है। ये 3 डोज सिर्फ लेनी है ताकि आपके अंदर अगर इनमें से किसी भी चीज के असरात हैं तो वो खत्म हो जाएं। इसके बाद आपने लेनी है अल्फाल्फा 30, अल्फाल्फा 30 और चाइना 30। अल्फाल्फा भूख बढ़ाने के लिए, गजा को जुज़े बदन बनाने के लिए बेहतरीन है। बहुत सारे डॉक्टर जो हैं वो मदर टिंचर में इस्तेमाल करते हैं, मैं इसको 30 में इस्तेमाल करता हूँ। अल्फाल्फा 30 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम और चाइना 30 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम। चाइना जो है वो बुखारों के असरात को भी दूर करती है, मलेरिया के असरात को भी दूर करती है, टाइफाइड के असरात को भी दूर करती है, मेदे जिगर के लिए सलाह करती है। अगर किसी को कमजोरी है, आंखों के नीचे हल्के हैं, पसीने आते हैं, दिल घबराता है तो चाइना उनके लिए बेहतरीन है। अल्फाल्फा 30, चाइना 30 के 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम लेने से ये दुबलापन जो है ये खत्म हो जाता है। मैंने बहुत सारे पेशेंट को ये मेडिसिन दी है, अल्हम्दुलिल्लाह उनको बहुत ज्यादा फायदा हुआ है। इसके साथ अगर किसी के अंदर कोई एलर्जीज के मसले मसाइल हैं, कोई जिस्म के अंदर कोई एलर्जी है, जिगर के अंदर कोई मसला है, आंतों के अंदर कोई मसला है, तो 2 और मेडिसिन है उनको भी इस्तेमाल किया जा सकता है, सल्फर 30 और लाइकोपोडियम 30। सल्फर 30 के सिर्फ 5 कतरे सुबह इस्तेमाल करने हैं और लाइकोपोडियम 30 के 5 कतरे रात को इस्तेमाल करने हैं सोने से पहले। सल्फर सुबह खाली पेट और लाइकोपोडियम के रात को सोने से पहले 5 कतरे इस्तेमाल करने हैं। इनके मुसलसल 1-2 माह इस्तेमाल से भी वेट जो है वो बढ़ना शुरू हो जाता है और मेदे जिगर की इस्लाह होती है और बहुत सारी बीमारियां जो हैं वो खत्म हो जाती हैं। अगर किसी के पेट में कीड़े हैं तो कीड़ों को खत्म करने के लिए साइना 30 इस्तेमाल करें, 5-5 कतरे सुबह दोपहर शाम। इसके अलावा मार्केट के अंदर जो कैप्सूल्स मिलते हैं, मैंने एक वीडियो इसके ऊपर बनाई है चंद दिन पहले। मार्केट के अंदर जो कैप्सूल मिलते हैं, फकियां मिलती हैं वजन बढ़ाने की, 7 दिन के अंदर दुबलापन मोटा हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, इस तरह की मेडिसिन आपने इस्तेमाल नहीं करनी और अच्छी खुराक खानी है। अपनी जो वजह है, जो आपके अंदर कोई बीमारी है या बीमारियों के असरात हैं उनको दूर करें, अच्छी खुराक खाएं, ये मेडिसिन इस्तेमाल करें, खट्टी चीज़ों से परहेज करें, बाजारी चीज़ों से परहेज करें तो आपका वजन इंशाल्लाह ज़रूर बढ़ेगा, दुबलापन जो है वो ख़त्म हो जाएगा, पिच के गाल जो है वो ख़त्म हो जाएंगे, आपके चेहरे पर रौनक आ जाएगी, खूबसूरती आ जाएगी। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट्स में मुझे बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। अपनी दुआ में याद रखिएगा। होम्योपैथिक डॉक्टर मोहम्मद अकील सैफी।